प्रेज द लॉर्ड परिवार, कैसे हैं आप सब। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी हाथों में आनंदित और आशीषित हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम वचन में जानेंगे कि परमेश्वर के शरण स्थान में रहना क्या होता है। वचन भजन संहिता अध्याय 91 आयत 1, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। खुदावंद के प्यारे लोगों, बाइबल में लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। खुदावंद के प्यारे लोगों, बाइबल में जब हम इजराइलियों को देखते हैं कि जब इजराइलियों की एक बहुत बड़ी मुश्किल थी कि वह परमेश्वर के स्थान में बैठे नहीं रहते थे। जिस दिन परमेश्वर का काम देख लेते थे उस दिन परमेश्वर की वो महिमा करते थे और बोलते थे कि हम परमेश्वर को ही मानेंगे और उसी की महिमा करेंगे। और जब वह भूखे होते थे तो परमेश्वर को कोसते थे कि हम गुलामी में ही अच्छे थे, हमें अच्छा भोजन तो मिलता था, पर यहाँ हम जंगल में भूखे मरने के लिए भटक रहे हैं। जब हम देखते हैं कि इजराइलियों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता था तो सब लोग मूसा के ऊपर बुड़बुड़ाना शुरू कर देते थे। कहते थे यहाँ पर न तो पानी है और ना ही कोई भोजन है। भजन लिखा कि जो परमेश्वर के शरण स्थान में बैठा रहेगा वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यदि हम इब्रानी भाषा में देखें तो इब्रानी भाषा में बैठे रहने का मतलब होता है यशब, यानी कि जो स्थान एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने ठहराया है उसमें बैठे रहना और उस जगह से न हिलना। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब मूसा ने कहा कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, शरण स्थान शब्द पहली बार गिनती की किताब के 35 अध्याय में आया है। परमेश्वर ने पहली बार यह शब्द अपने लोगों को दिया था। परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि तू इजराइलियों के लिए शरण नगर बनाना और जो कोई भूल से किसी का खून कर दे तो वह शरण नगर में भाग जाए, ताकि जब तक वह न्याय के लिए मंडली के सामने खड़ा ना हो तब तक वह मारा न जाए। खुदावंद के प्यारे लोगों, यहाँ हम इस बात को एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लो आप पंजाब में हो और परमेश्वर ने कहा कि अगर आप खून करते हो तो आप जलंधर में भाग जाना, या आपने कोई अपराध किया हो या कोई गलती हुई हो तो आप पंजाब से निकलकर जलंधर में भाग जाएं, क्योंकि जितने लोग उस नगर में भाग जाएंगे मैं उनसे बदला नहीं लूंगा। यह वही नगर है जिसे परमेश्वर ने शरण नगर कहा है। उस समय कुछ ऐसे शरण नगर होते थे जहां पर खूनी लोग शरण लेते थे और उनसे उनके पापों का बदला नहीं लिया जाता था। आज हम अगर मसीह में हैं तो हम जानते हैं कि आज हम प्रभु यीशु मसीह के शरण स्थान में हैं। आपने चाहे जितने भी पाप किए हो, लेकिन यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है तो आपके सब पाप माफ हो चुके हैं। खुदावंद के प्यारे लोगों, यदि हम बाइबल में दाऊद को देखते हैं, दाऊद को मारने के लिए राजा शाऊल हर एक संभव प्रयास करता है। वह उसको पकड़ने के लिए हर तरह के युक्तियां बनाता है, लेकिन फिर भी इतने संभव प्रयास करने के बावजूद भी राजा शाऊल दाऊद को पकड़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि दाऊद ने अपना शरण स्थान परमेश्वर को माना और वह उसी की छाया में सुरक्षित रहता था। खुदावंद के प्यारे लोगों, दाऊद परमेश्वर का एक धर्मी और प्रेमी जन था जो कि निरंतर ही परमेश्वर के शरण स्थान में बैठा रहता था। चाहे शत्रु कितने भी संभव प्रयास क्यों ना करे दाऊद को मारने के लिए, लेकिन फिर भी ना वो दाऊद को पकड़ पाते थे और ना ही उसे छू पाते थे। क्यों? क्योंकि दाऊद
निरंतर अपने परमेश्वर के शरण स्थान में बना रहता था। खुदावन के प्यारे लोगों, आज यदि आप परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे रहते हैं तो शैतान चाहे कितने भी संभव प्रयास क्यों ना करे आपको मारने के लिए, आपको परेशानियां या समस्या या किसी भी रीति से आपको गिराने के लिए चाहे कितने भी योजनाएं क्यों ना बनाए, लेकिन फिर भी वह आपको ना तो पकड़ सकता है, ना तो आपको मार सकता है, ना ही आपको छू सकता है। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर को अपना शरण स्थान माना है। खुदावन के प्यारे लोगों, आज हम देखते हैं कि बहुत से मसीह लोग जब परमेश्वर के शरण स्थान से हटकर अपने ही बनाई हुई योजनाओं पर चलते हैं तो वो अक्सर शैतान की बहकाई हुई चालों में और उसके बुने हुए जालों में आसानी से फंस जाते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को छोड़कर अपना शरण स्थान समय को मान लिया है। वह खुद से प्रयास करता है कि मैं अपनी समस्याओं से खुद ही बाहर आ सकता हूँ, मैं अपने शत्रु से खुद ही लड़ सकता हूँ। नहीं मेरे भाई बहनों, जब तक आप परमेश्वर के शरण स्थान में नहीं आएंगे, जब तक आप उसके छाए हुए स्थान में नहीं आएंगे, तब तक आप सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। क्योंकि हमें वचन साफ कहता है कि मैं परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहूंगा। और जब हम उसके छाए हुए स्थान में बैठे रहते हैं तभी हम उसकी छाया में ठिकाना पाते हैं। मतलब हम तभी सुरक्षित और सेफ रह पाते हैं और हम शत्रु की सारी युक्तियों को विफल कर देते हैं। खुदावन के प्यारे लोगों, आज आपका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। आपको अपनी योजनाएं बनाने की जरूरत नहीं है, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सुरक्षा, आपका गढ़ परमेश्वर है। अब आपका कारोबार सुरक्षित है, आपका परिवार, आपके बच्चे, सब कुछ सुरक्षित है। आप सिर्फ परमेश्वर पर बने रहें, उसके वचनों पर अड़े और खड़े बने रहें। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आज आपने परमेश्वर को अपना शरण स्थान माना है तो निश्चय ही आप सुरक्षित हैं। आमीन। परमेश्वर पिता आप सब लोगों को इस वचन के द्वारा बहुतायत सी आशीष और बरकत दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आज आप इस वचन से आशीषित हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में आमीन लिखें। आमीन।